गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो? आई होप सभी जबरदस्त होंगे। डीएमए ट्रेनिंग एकेडमी में मैं सभी का तहे दिल से दोबारा से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन ने लास्ट टाइम में पढ़ा कि गोल अचीवमेंट करने के लिए 3 स्टेप होने बहुत जरूरी है: माइंडसेट, सिस्टम और इन्वायरमेंटल। इन पे काम करना बहुत जरूरी है। आपका माइंडसेट कैसा है वो बहुत डिपेंड करता है आपने गोल सेट करने के बाद में क्या सिस्टम, क्या एनवायरमेंट है, उस पे डिपेंड करता है कि आपने कैसे गोल सेट करेंगे। देखिए, गोल सेट करने के लिए सबसे पहले थिंकिंग लॉन्ग टर्म। देखिए किस प्रकार से लोग सोचते हैं। जो बहुत ही प्योर से है होते हैं, वेरी प्योर, वो सोचते हैं कि भाई मेरे को डेली की इनकम चाहिए। जैसे मजदूरी हो गई, दिहाड़ी वाले हो गए कि भाई मैं आज काम करता हूं तो मेरे को शाम तक क्या चाहिए, मेरे को उसके पैसे चाहिए, 500 रुपए, 400 रुपए, 600 रुपए। वो होते हैं वेरी प्योर वाले लोग। उनकी जो माइंड सेट होता है, जो सोचने की जो क्षमता होती है, वो केवल एक दिन के लिए होती है कि मेरे को एक दिन के अंदर शाम को मेरी दिहाड़ी चाहिए, 400 500 जो भी रुपए हो। वो होते हैं वेरी प्योर वाले। दूसरे होते हैं थोड़े इससे ज्यादा अमीर वाले, इससे ज्यादा, थोड़े से इससे ज्यादा वाले। वो चाहते हैं कि मेरी जो सैलरी मिले वो वीकली मिले। जैसे जो कंस्ट्रक्शन वगैरह में काम करने वाली जो लेबर्स होती है, वो सोचती है कि मेरे को एक वीक के अंदर मेरा जो काम किया हुआ पैसा मेरा एक वीक के अंदर मिले। ऐसे लोग क्या होते हैं, ऐसे मजदूरी से थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वगैरह में जो काम करते हैं, वो लोग ऐसा सोचते हैं। उसके बाद में आती है मिडिल क्लास वाले लोग। मिडिल क्लास वाले लोग ये सोचते हैं कि भाई मैं जॉब कहीं करूं और मेरे को महीने की 5 तारीख तक मेरी सैलरी आ जानी चाहिए। ऐसी जो सोच होती है वो मिडिल क्लास लोगों की होती है। मिडिल क्लास हमेशा सैलरी जब तक आएगी तब तक स्टार्टिंग के महीने में बड़े उत्साहित रहेंगे और लास्ट में धीरे धीरे उनका उत्साह कम होता चला जाएगा। उनकी सैलरी फिक्स होती है। जो सैलरी बेस होते हैं, जो मंथली पे जो जॉब करते हैं, ऐसे लोग होते हैं मिडिल क्लास वाले लोग। उसके बाद में बात करते हैं रिच। रिच वाले लोग सोचते हैं कि मेरे को एक ईयर्स का पैकेज मिले। यानी जो कोई कंपनी में बड़े सीईओ हैं, एचआर वगैरह हैं, वो उनकी जो सैलरी लगती है वो पैकेज पे लगती है कि भाई मेरे को साल का 12 लाख 13 लाख ईयरली पैकेज है। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो रिच होते हैं। लेकिन जो वेरी रिच जो पर्सन्स होते हैं वो 5 साल का गोल कम से कम सेट करते हैं, उसके बाद में उसको पूरा करते हैं। दोस्तों, 5 साल का गोल से मतलब, जैसे बात करें, जैसे अंबानी जियो लेके आया तो जियो की सिम से उसको 5 साल का गोल सेट किया। पहले टावर लगाए, पहले इन्वेस्टमेंट किया, उसके बाद में जियो लेके आया। तो जो बहुत ही जो अमीर लोग होते हैं वो 5 साल तक का गोल कम से कम सेट करते हैं। 5 साल में उनके टारगेट अचीव होने की उम्मीदें होती हैं। 5 साल तक इंतजार उनको करना पड़ता है। तो अब देखिए कि आपको सोचना क्या है। आप कैसे सोचते हो? जितना हो सके उतना बड़ा सोचिए। बड़े लोगों की जो सोच होती है वो कम से कम कोई भी प्रोजेक्ट को लेने के बाद में कम से कम 5 साल लगने वाले हैं। 5 साल तक आपको वेट करना लग पड़ सकता है। 5 साल तक आपके पास छोटी कुड़ी भी नहीं आ सकती। लेकिन डेडिकेट के साथ 5 साल तक उस गोल में लगे रहे कि मेरे को ये पूरा ही करना है। तो आपको कम से कम कोई भी गैल्स गोल सेट करते हो तो 5 साल तक आपको उसको टाइम देना पड़ेगा। तो आप लोगों को देखना है कि आप किस प्रकार से आप गोल सेट करते हो। मैं बात करता हूं यहाँ पे जीनियस की। जीनियस एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने गोल सेट किया और 1000 साल तक जहां पे गोल सेट किया, 1000 साल का लीज पे वो जमीन ले ली कि मेरे को 1 साल तक मेरे का ये गोल अचीव करना है। 1 साल तक नहीं, सॉरी, 1000 साल तक। सोच सकते हो जिस आदमी ने 1000 पहले इमेजिन कर लिया कि मेरा बिजनेस कैसे होने वाला है। दोस्तों, यहाँ पे अपन कोई दुकान भी लेते हैं किराए पे, सोचते हैं कि चलेगी कि नहीं चलेगी, और इस बंदे ने पहले से ही भाप लिया कि मेरे को 1000 साल पे लीज ले ली। दोस्तों, तो ये होती है गोल सोचने की, लंबे गोल अचीव करने की थिंकिंग। इसने पहले ही सोच लिया दोस्तों।
हैरी पॉटर का नाम सुना है? इसने भी 10 साल का गोल पहले ही लिख लिया था कि जो मेरी बुक आएगी वो ऐसी आएगी, ऐसे बिकेगी। दोस्तों फिर इसकी बुक ने जबरदस्त तहलका मचाया पूरी इंडस्ट्री में। इसके बाद में बात करते हैं डिफाइन प्रोसेस गोल, यानी जो अपना गोल्स होता है, गोल्स किस प्रकार से सेट करना है। एक होता है प्रोसेस गोल, एक होता है एंड गोल। एंड गोल का मतलब क्या है कि जिस प्रकार से मेरे को 5 साल में मेरे को 500 करोड़ चाहिए, तो 500 करोड़ चाहिए, ये तो हो गया आपका एंड गोल। लेकिन प्रोसेस गोल क्या होता है कि आपको 500 करोड़ चाहिए, तो 500 करोड़ के लिए क्या करेंगे, उसके लिए क्या क्या एक्शन लेना है, ये सारी चीज डिपेंड होगी। जैसे 500 करोड़ मेरे को 5 साल में चाहिए, तो मेरे को 1 साल में 10 करोड़ चाहिए, 2 साल में 30 करोड़ चाहिए, फिर 100 करोड़ चाहिए। इस प्रकार से धीरे 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 वो होता है प्रोसेस गोल। तो आपको एंड गोल भी लिखना है, उसके बाद में उसको प्रोसेस कैसे करना है, उसको पूरा कैसे करना है, इतने साल तक क्या-क्या करना है। देखिए जैसे आपने गोल लिख लिया कि मेरे को 5 साल में कम से कम 200 बुक पढ़नी है, तो 200 बुक का गोल सेट कर लिया, तो आपको ये भी सेट करना पड़ेगा कि भाई 1 साल के अंदर मैं कितनी गोल बुक पढ़ सकता हूँ, मैं 1 महीने के अंदर कितनी बुक पढ़ सकता हूँ, आज क्या एक्शन ले सकता हूँ, वो डिपेंड करता है। तो इसलिए आप लोगों को प्रोसेस गोल भी सेट करना बहुत जरूरी है। प्राइमरी एक्शन डेली, डेली आप क्या एक्शन ले रहे हो वही आपका गोल को अचीव करने में सक्सेस की ओर लेके जाएगा। देखिए अब मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं। देखिए आपने गोल सेट कर लिया, लॉन्ग टर्म का गोल सेट कर लिया। लॉन्ग टर्म का गोल सेट करने के बाद में भाई मेरे को 10 साल में ये चाहिए, लेकिन उसके सब गोल भी होने चाहिए। माइंड टर्म प्लानिंग, सब गोल्स का मतलब क्या होता है कि भाई 10 साल में मेरे को ये चाहिए। जैसे सपोज मान लीजिए कि मेरे को 10 साल में 100 करोड़ रुपए चाहिए, तो उसका सब गोल क्या होगा? सब गोल ये होगा कि भाई मेरे को 1 साल में कितना चाहिए, 2 साल में कितना चाहिए, 3 साल में कितना चाहिए, 5 साल में कितना चाहिए, और ऐसे कर करके वो गोल कब आपका सेट हो जाएगा आपको पता ही नहीं लगेगा। मिड गोल्स, मिड टर्म प्लानिंग और डेली बिजनेस प्लानिंग। देखिए गोल सेटिंग करने के टाइम में आप लोगों को क्या बात का ध्यान रखना है। एक तो एंड गोल हो गया जो कि लॉन्ग टर्म की प्लानिंग हो गई कि भाई मेरे को 10 साल में ये चीज करनी है। मिड गोल प्लानिंग यानी सब गोल, यानी उसके लिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ, कौन कौन सी अच्छी बुक पढ़ सकता हूँ, क्या 100 किलो वजन है आपका और उसमें से 20 किलो वजन कम करना है, तो उसमें आप सब गोल में लिखोगे कि भाई मेरे को ये करना है, मेरे को जिम ज्वाइन करनी है, इतनी एक्सरसाइज करनी है, ये सारी चीज आपकी डिटेल्स होनी चाहिए, ये डाइट प्लान फॉलो करने हैं। डेली में मेरे को अभी क्या करना है, क्या एक्शन लेना है, उस गोल अचीव करने के लिए क्या एक्शन लेना है, वो बहुत जरूरी है दोस्तों। इसके बाद में बात करते हैं डिफाइन योर सब गोल्स। जैसे मान लीजिए सपोज करते हैं कि आपने कोई भी गोल 5 साल के लिए लिख दिया। 5 साल का आपका गोल्स है। अब 5 साल के गोल को 1 साल में डिवाइड करना है कि मेरे को 1 साल के अंदर क्या क्या करना है, मेरे को 1 मंथ में क्या क्या करना है, मेरे को 1 वीक में क्या करना है, और मेरे को डेली क्या करना है। राइट नाउ अभी क्या एक्शन ले सकते हैं लिखिए आप, अभी क्या एक्शन ले सकते हैं, अभी क्या कर सकते हैं, वो होता है सब्स गोल। यानी आपने 5 साल का गोल लिख लिया, उसके बाद में 1 साल में क्या करना है, 1 मंथ में क्या करना है, 1 वीक में क्या पूरा करना है, और डेली क्या करना है, और अभी क्या करना है, आप शुरू कर दीजिएगा। वो आपका गोल पूरा करने में पूरा पूरा मदद करवाएगा। जैसे सपोज मान लीजिए आप मेरे को बताइए कि मैं आपको 10 करोड़ रुपए आपको एक साथ चाहिए, या फिर आपको मैं अभी कहूं कि 1 पैसा मैं आपको देता हूं। मैं आपसे पूछूं कि आपको 1 पैसा मैं देता हूं और वो एवरी दिन डबल्स हो रहा है 1 मंथ के लिए, तो आपको कौन सा चीज चाहिएगा? 1 पैसा चाहिएगा या 1 करोड़ रुपए चाहिएगा? बताइए दोस्तों। मैं मेरे से पूछोगे तो मैं मांगूंगा 1 पैसा। 1 पैसा डेली डबल हो रहा है, तो
कितनी जल्दी कितने करोड़ रुपए हो जाएगा, आप अंदाजा लगा के देख लेना, अपनी कैलकुलेशन खुद से करना, मेरे से मत पूछना। आज 1 पैसा है, कल मेरे पास इसका डबल 2 पैसा, फिर 4 पैसा, 4 का 8, 8 का 16, तो आप देखोगे कि 1 मंथ में कितना हो जाएगा। ये काम मैं होमवर्क में आप पे दे रहा हूँ, आप ये करके मेरे को बताइएगा। देखिए, आपने स्किल सेट आपने क्या कर ले, एक तो होती है डिग्री, एक होती है स्किल। डिग्री चाहिए कि आपको स्किल चाहिए। देखो, डिग्री आपने कॉलेज में पढ़ लिया, अपने घर वाले से सुना होगा कि 10वीं पास कर ले, फिर कहेंगे कि 12वीं पास कर ले, फिर कहेगा कि ग्रेजुएशन कर ले, तो आपकी सारी लाइफ में सुख शांति होगा। लेकिन दोस्तों, असली जो लड़ाई से होती है वो ग्रेजुएशन के बाद में होती है कि अब क्या करें, अब कौन सी जॉब तलाश करें। लेकिन दोस्तों, उस टाइम हमारे पास कोई स्किल नहीं होती है और हम अपनी लाइफ में भटक जाते हैं। दोस्तों, डिग्री और स्किल में क्या क्या डिफरेंट है। स्किल्स कम्युनिकेशन की स्किल यानी बोलने की कला, कोई भी आप बिजनेस कर रहे हो और आपको बोलने की जबरदस्त कला है, तो आप उस काम को फाड़ के रख दोगे। किसी को समझाने की जो क्षमता है, वो यदि आप में जबरदस्त है, तो उस काम को देखो, ये जो मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ, ये जो छोटी मोटी स्किल्स की बात, ये सभी के अंदर होना चाहिए, चाहे कोई सा भी बिजनेस आप कर रहे हो, कम्युनिकेशन की। उसके बाद में दूसरी मैं बात करता हूं मार्केटिंग एंड सेलिंग की। आप कोई भी बिजनेस कर लिया हो, जैसे सपोज मान लीजिए कि आपने एक दुकान कर ली और दुकान की आपको मार्केटिंग और बेचने की यदि कला नहीं आती है, तो आपकी दुकान भी बेकार है। दुकान की मार्केटिंग कैसे करनी है, उसको बेचना कैसे है, ये यदि आपको कला डेवलप कर ली, तो आप उस बिजनेस को फाड़ के रख दोगे। तीसरी बात, पब्लिक स्पीकिंग। आज लोगों का 90% लोगों का सबसे बड़ा जो डर है, वो पब्लिक में बोल नहीं सकते। घर में तो काफी बड़बड़ाहट करते रहेंगे, लेकिन जैसे ही पब्लिक में जाएंगे तो बोल नहीं सकते। दोस्तों, पब्लिक स्पीकिंग आनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अपने बिजनेस को प्रेजेंटेशन किस प्रकार से कर रहे हो, किस प्रकार से बोलकर लोगों को समझा रहे हो, वो बहुत डिपेंड करता है। आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए पब्लिक स्पीकिंग आनी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं सोशल मीडिया मार्केटिंग। आज का टाइम जो है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग का है, कि किस प्रकार के फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, गूगल के माध्यम से अपने क्लाइंट को कैसे अट्रैक्ट करें, वो चीज आप लोगों को आनी चाहिए। जब तक सोशल मीडिया नहीं आएगी, आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल तक ग्रो नहीं कर सकते। देखिए, आपके बिजनेस को क्या गूगल ढूंढ पा रहा है? यदि नहीं, तो आपका बिजनेस बहुत पीछे है। दोस्तों, यदि आपका बिजनेस गूगल नहीं ढूंढ पा रहा है, तो इसका मतलब लोग कहां से ढूंढेंगे। तो आपका बिजनेस के लिए सोशल मीडिया की मार्केटिंग होनी बहुत जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है। टाइम बराबर मनी होती है दोस्तों। अपन टाइम घंटों घंटों, 2-2 घंटे, 5-5 घंटे ऐसे ही गपशप में निकाल देते हैं, लेकिन टाइम की वैल्यू बहुत ज्यादा है। टाइम मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। दूसरी नेक्स्ट जो बात होती है, वो सेल्फ डिसीजन की होती है। सेल्फ डिसीजन यानी आप खुद का डिसीजन पावर क्या होती है, वो बहुत जरूरी है। लेकिन मैं यहाँ पे सेल्फ डिसिप्लिन की बात कर रहा हूँ। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है कि आप क्या त्यागने को तैयार हैं। आपको 4 बजे सुबह उठने के लिए क्या तैयार है, आप क्या छोड़ने के लिए तैयार हैं, क्या करने गुजरने के लिए तैयार है अपने गोल अचीव करने के लिए, उसको बोलते हैं सेल्फ डिसीजन। मेरे को सुबह 4 बजे उठना है तो उठना ही है, चाहे आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, मेह बरसे, कुछ भी आए, लेकिन अपने खुद का डिसीजन है कि मेरे को चला 4 बजे उठना है तो उठना ही है। उसको कहते हैं सेल्फ डिसिप्लिन। उसके बाद में सेल्फ डिसीजन में बहुत जरूरी है कि मेरे को क्या चीज खानी चाहिए, क्या चीज पीनी चाहिए, वो डिपेंड करता है सेल्फ डिसीजन में। ये नहीं कि मैं बकरे की तरह लगे रहे। सेल्फ डिसीजन खुद का नहीं होगा, सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होगा, तब तक आप अपना गोल अचीव नहीं करते। खुद के ऊपर ही कंट्रोल नहीं है, तो दोस्तों इस दुनिया में कंट्रोल नहीं बना सकते। सबसे पहले आपको अपने ऊपर ही कंट्रोल करना पड़ेगा। लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए।
एक अच्छे लीडर, देखो आप अपना बिजनेस कर रहे हो तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप अपनी टीम से कैसे काम निकलवा सकते हैं, कैसे काम कर सकते हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। लीडरशिप की क्वालिटी, आपके फेलियर होने पर लीड टीम को दोष ना देके हुए खुद पे दोष लें कि मेरी वजह से फेल हुआ है, टीम की वजह से फेल नहीं हुआ है, वो होती है लीडरशिप क्वालिटी। लेकिन यदि आपकी सक्सेस में आप अपनी टीम को डेडिकेट कीजिए कि मेरी सफलता का कारण मेरी टीम है, उसी को कहते हैं लीडरशिप। ये नहीं कि सक्सेस हो गए तो मैंने किया है, फेल हो गए तो मेरी टीम ने किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। उसको नहीं कहते हैं लीडरशिप की क्वालिटी। यदि ये सारी की सारी आपको स्किल्स आती हैं तो आप अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा सकते हैं दोस्तों। आज के टाइम में बहुत सारी कंपनियां, जैसे दुनिया का सबसे रिचेज पर्सन की बात करूं मैं, टेस्ला की। टेस्ला सॉरी, टेस्ला जैसी कंपनियों ने डिग्री लेना ही बंद कर दिया कि हमें डिग्री की आवश्यकता ही नहीं है, आपने क्या कर रखा है क्या नहीं कर रखा है, आपको स्किल आनी चाहिए। जैसे मेरे पास कई बार आते हैं चार्टेड अकाउंट या फिर ट्रेडिंग करने वाले, तो मेरे से पूछते हैं कि सर मैंने ये कर रखा है, मैंने वो कर रखा है। मन की भाई मेरे को कोई मतलब नहीं है, आपने कंप्यूटर का कोर्स कर रखा है तो ये कंप्यूटर है, आप इसको ओपन करके दोबारा से असेंबल करके दिखाइए। तो बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं। तो स्किल चाहिए, डिग्री की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारी बड़ी कंपनियों ने डिग्रियां देखना ही बंद कर दिया, क्योंकि स्किल की जितनी इंपॉर्टेंस है उतनी डिग्री की नहीं है। आपने डिग्री ले ली, आपको बोलना ही नहीं आता तो वो डिग्री बेकार है, आपको मार्केटिंग ही नहीं आती है तो वो डिग्री बेकार है, आपके सेल्फ डिसीजन ही नहीं है, डिसिप्लिन में नहीं है तो वो डिग्री भी बेकार है, आप में लीडरशिप की क्वालिटी नहीं है तो वो डिग्री बेकार है दोस्तों। तो ये चीज आपको आनी बहुत जरूरी है। मैं इस पे गहराई से बात कर रहा हूं क्योंकि डिग्री, आज की डेट में डिग्री की आवश्यकता नहीं है। आज की डेट में आपको स्किल आनी चाहिए, कोई भी एक स्किल, हाई इनकम स्किल। हाई इनकम स्किल में जैसे ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, इनके बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। उसके बाद में जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। मार्केटिंग एंड सेल्स के बारे में यदि आप लोगों को नॉलेज हुई, यदि आप पब्लिक स्पीक कर सकते हो तो आप बहुत ज्यादा रुपए कमा सकते हो। ये हाई इनकम स्किल है सारी की सारी दोस्तों। उसके बाद में बात करते हैं फॉर्मल एजुकेशंस। अभी मैंने बात की डिग्री की और स्किल्स की, फॉर्मल एजुकेशंस और रियल एजुकेशन में बहुत सारा फर्क है दोस्तों। अपने ग्रेजुएशन कर ली, लेकिन ग्रेजुएशन करने के बाद में अपने को पता लगता है कि ये जो चीजें हैं ये रियल में तो कोई काम आ ही नहीं रही है, इसलिए रियल एजुकेशन की इंपॉर्टेंस कहीं गुना बढ़ जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि फॉर्मल एजुकेशन जरूरी नहीं है, फॉर्मल एजुकेशंस के बाद में रियल एजुकेशंस भी बहुत जरूरी है। अब मैं बात करता हूं कि आपने ग्रेजुएशन कर ली, 10वीं 12वीं कितने साल लगाए, लेकिन उसके बाद में जब स्किल डेवलप करते हैं वो अपने को 1-2 महीने में चाहिए दोस्तों। 1-2 महीने में स्किल कैसे डेवलप होगी? स्किल डेवलप के लिए साल भर, 2 साल भर, 5 साल तक और लगातार मेहनत करनी पड़ती है। अब बात आती है कि रियल स्किल कैसे डेवलप करें? उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको बुक पढ़नी पड़ेगी, जो रियल एजुकेशंस की बुक है। आप लोगों को सेमिनार, वेबिनार अटेंड करना पड़ेगा। बहुत सारे आपको सेमिनार लेने पड़ेंगे। जिस तरह से हम वेबिनार कनेक्ट करते हैं, जिस तरह से हम सेमिनार कंडक्ट करते हैं, सबसे बड़ा जो इन्वेस्टमेंट होता है, दोस्तों मैं आप लोगों को आज बता देता हूँ, जो सबसे बड़ा जो इन्वेस्टमेंट होता है वो, यदि आपने खुद पे इन्वेस्टमेंट कर दिया, अपने माइंड पे इन्वेस्टमेंट कर लिया, तो आप लाखों करोड़ों रुपए के आदमी बन सकते हैं। लेकिन आजकल लोग खुद पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन पैसे कमाना चाहता है। दोस्तों कोई भी एक ऐसी स्किल डेवलप कर लो जिससे कि आप पैसे कमा सकते हो। बहुत सारी बुक पढ़नी पड़ेगी इसके लिए, बहुत सारे सेमिनार में जाना पड़ेगा, वेबिनार अटेंड करना पड़ेगा, एक मेंटर, एक गाइडेंस आप लोग को रखनी पड़ेगी। जिस प्रकार से सचिन तेंदुलकर अपने गुरु को रख के एक सचिन तेंदुलकर बने, जो कि क्रिकेट के गॉड कहलाते हैं, इसी प्रकार से यदि आप में लाइफ में यदि किसी मेंटर को नहीं चुना
तो आपकी लाइफ खतरे में है। दोस्तों आपको किसी गुरु की आवश्यकता है। आप यदि एक गुरु चुनते हो जो कि आपको समय-समय पर, जैसे मान लीजिए कि आपको मोटिवेशन स्पीकर बनना है, तो आपको एक ऐसे गुरु की आवश्यकता होगी जो आपको मोटिवेशन स्पीकर सिखा सकता है। एक ऐसे मेंटर की, जैसे आपको ट्रेडिंग सीखनी है, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, फॉरेक्स मार्केट के बारे में आपको जानना है, तो आप लोगों को एक ऐसा मेंटर रखना पड़ेगा जो कि मैं बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाता हूँ। लेकिन आप लोगों को एक मेंटर रखना पड़ेगा। एक्सपीरियंस नो एजुकेशंस काम में आती है। आप लोग कोई स्किल पे काम किया, आपको धीरे-धीरे उस चीज़ का एक्सपीरियंस हो गया और एक्सपीरियंस होने के बाद में आपकी इनकम के स्रोत बढ़ जाते हैं दोस्तों। मैंने अभी आप लोगों को बताया, सेल्फ डेवलपमेंट पर फोकस कीजिए, यानी खुद को डेवलप डेवलप करने पर फोकस करना बहुत जरूरी है, वही आपका सक्सेस है। माइंड पे खर्चा कीजिए, अपने ऊपर खर्चा कीजिए, इस प्रकार से वेबिनार अटेंड कीजिए, इस प्रकार से सेमिनार अटेंड कीजिए यदि आपको करोड़पति बनना है। दोस्तों यदि आप ऐसे लोगों की भीड़ में रहोगे जो सफल हैं, वो आपको धक्का मार मार के कब सफल बना देंगे पता भी नहीं चलेगा। इसलिए आपको यदि अमीर बनना है तो अमीर लोगों के माइंडसेट के बीच में रहना बहुत जरूरी है, तभी जाके आप अमीर बन सकते हो। इसके लिए आपको एक मेंटर की आवश्यकता है। इसके लिए आपको कोई सेमिनार अटेंड करो जिसमें बहुत सारे लोग आते हो, अमीर अमीर आते हो और सॉरी बहुत सारे लोग अमीर-अमीर आते हो और वहाँ पे अमीरों जैसी बात हो, ऐसा आपका माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पता नहीं जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो 90% तक काम में आता है, कॉन्शियस माइंड केवल 10% काम में आता है। अगर सबकॉन्शियस माइंड में कोई बात घुस गई, तो दोस्तों वो कब अचीव करवा लेगी, पता ही नहीं चलता है दोस्तों। अमीर लोगों के घर में और गरीब लोगों के घर में क्या फ़र्क होता है? गरीब लोगों के घर में बड़ी टीवियाँ मिलेंगी आपको और अमीर लोगों के घर में बड़ी-बड़ी लाइब्रेरी मिलेगी दोस्तों। अब आप लोगों को देखना है कि आपके घर में क्या है? बड़ी लाइब्रेरी है या फिर बढ़िया टीवी है? आप लोगों को डिसाइड करना है कि आपको अमीर बनना है या गरीब बनना है। दोस्तों सक्सेस के लिए मैं आप लोगों को फ़ॉर्मूला बता रहा हूँ। रीड करिए, जितना हो सके उतना पढ़िए, जितना हो सके उतना सुनिए, जितना हो सके उतना अटेंड करिए और जितना हो सके देखिए आपने सुन ली, इसका केवल 3+1 ही फॉर्मूला है। आपने पढ़ लिया, आपने सुन लिया और आपने वेबिनार अटेंड किया, लेकिन उस पे आपने प्रैक्टिस ही नहीं की, इम्प्लीमेंट ही नहीं किया, तो वो सारी चीजें बेकार हैं। आप पढ़ें, लिखें, सुने, अटेंड करने के बाद में उस चीज पर प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। यदि आपने प्रैक्टिस उस पे कर ली, तो आपके गोल अचीव करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा दोस्तों। इसलिए 3-1 फॉर्मूला इसलिए बोलते हैं। 3 मतलब रीड, लिसन्स और अटेंड, और उसके इज इक्वल टू होता है प्रैक्टिस। यदि आपने सुन लिया, आपने पढ़ लिया, आपने अटेंड कर लिया और आपने उसके बाद में यदि प्रैक्टिस कर ली, तो आपके गोल बहुत जल्दी अचीव हो जाते हैं। क्या ये बात समझ में आई? दोस्तों नाइट मॉर्निंग डे, यदि आपकी नाइट मॉर्निंग और डे की मैं बात करूं दोस्तों, आपका दिन कैसे विजय हो, आपकी मॉर्निंग कैसे हो, आपका दिन कैसे गुजरे, यदि आपको रात के सोते समय ये गोल लिख लिया कि मेरे को दिन में क्या करना है, तो दोस्तों आप अपनी मॉर्निंग पर विजय पा सकते हैं। दोस्तों आप अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए स्पष्ट रूप से कि नाइट को सोते टाइम में मेरा को क्या करना है, कितने बजे उठना है, तो आपकी मॉर्निंग अच्छी होगी। आपको पता होना चाहिए कि आपको पूरे दिन क्या करना है, तो दोस्तों आप पूरे दिन कर सकते हैं। यदि आपको पहले से ही पता हो कि मेरे को नेक्स्ट डे क्या करना है, तो इसलिए आपको दिन को अच्छा करने के लिए आपको नाइट पे विजय पानी पड़ेगी और आपको नाइट पे विजय पाने के लिए आपको मॉर्निंग
मॉर्निंग पे दिन पे विजय पानी पड़ेगी दोस्तों। जैसे सपोज मान लीजिए कि आपने रात को गोल लिख लिए और जैसे ही मॉर्निंग में एक्साइटेड, यदि मॉर्निंग में यदि आप खुश उठते हो, ये ध्यान देना। कभी भी कभी कई बार क्या होता है, जैसे मॉर्निंग में अपन चिड़चिड़े हो जाते हैं, सुबह सुबह कोई तकलीफ हो जाती है, मेरा जूता नहीं मिल रहा, मेरे ब्रश नहीं मिल रहा, सुबह सुबह ऑफिस जाते टाइम में गुस्सा आ जाता, तो देखिए दोस्तों कि आपका पूरा का पूरा दिन खराब हो जाता है। तो दोस्तों, यदि आपको दिन को जीतना है, पूरा दिन आपका अच्छा हो, तो आपकी मॉर्निंग को अच्छा करना पड़ेगा। तो आपका दिन अपने आप ही अच्छा हो जाएगा दोस्तों। यदि आप सोते समय रात को आपका मूड अच्छा है, तो मॉर्निंग में अपने आप मूड अच्छा हो जाएगा। और मॉर्निंग में यदि आपका मूड अच्छा हुआ, तो आपका दिन का मूड अपने आप ही अच्छे होने वाला है दोस्तों। यदि आप लोग बहुत सारी वैल्यू रिसोर्स करना चाहते हो, तो आपको एक ऐसा मेंटर रखना पड़ेगा जो आपके पैसे के बारे में नॉलेज दे सके, आपको बता सके, आपके टाइम की वैल्यू बता सके। आपको पता होना चाहिए कि टाइम बराबर ही क्या होता है, मनी होता है। यदि आपको टाइम के बराबर यदि मनी का नहीं पता, तो दोस्तों आप अपना गोल अचीव नहीं कर सकते हो। एक रूल्स है, उसके बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इतनी जो मैंने आज क्लास पढ़ाई है, आप एक बार इसको अच्छे से एक बार देखिए। और मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास एकदम पावरफुल हुई है, और कल की जो क्लास होगी वो इससे भी पावरफुल होने वाली है दोस्तों। यदि आप लोगों ने ये सारी चीज सीख ली, तो एक बार अपने आप पे इम्प्लीमेंट कीजिए, अपने आप को कमेंट कीजिए कि मेरे को 2025 में ये सारे के सारे गोल अचीव करने हैं। यदि आप लोगों को गोल अचीव करने हैं, तो लग जाइए। इस वीडियो को एक बार दोबारा से देखिए, 3 बार देखिए, जब तक आपको क्लियर गोल के बारे में समझ में नहीं आए, तब तक ये वीडियो देखते रहिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपनी लाइफ में एंजॉय कीजिए, अपनी लाइफ को खुशहाल बनाइए। थैंक यू सो मच।